पति पत्नी की इस जोड़ी की मौजूदा हालत पर मत जाइए। अब से कुछ घंटे पहले तक जब ये आजाद थे तो इनके पड़ोसी भी इनकी ठौर और इनका रसूख देखकर इन्हें फौरन रास्ता दिया करते थे, खास इज्जत देते थे और भरसक नवाजा करते थे। गरज ये कि ये दोनों लोगों की नजर में सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जिनमें एक यानी पत्नी का ताल्लुक सीधे विदेश मंत्रालय से था, जबकि दूसरा यानी पति का ताल्लुक यूएनओ से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वाकई पति पत्नी की इस जोड़ी की यही असलियत है तो भला इनकी ये हालत कैसे हुई और ये पुलिस के शिकंजे में कैसे आए, और अब यूं पुलिस इनका दुनिया के सामने परेड कैसे करा रही है। तो जब आप पति पत्नी की इस जोड़ी की असलियत जानेंगे तो यकीन मानिए चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं और कैसे अपने फर्जी पहचान के बूते लोगों पर रोब गांठने से भी बाज नहीं आते। पुलिस के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी की एक फ्लैट में रहने वाली ये जोड़ी जोया खान और हर्ष प्रताप सिंह दरअसल एक फ्रॉड दंपत्ति है और अपने आप को आईएफएस ऑफिसर बताकर अब तक लोगों को डराया करते थे और सरकारी अफसरों को हड़काकर तमाम तरह की सरकारी सुख सुविधाएं हासिल किया करते थे। लेकिन पिछले दिनों इनकी किस्मत तब पलट गई जब इन्होंने खुद नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को अपने अर्दब में लेने की कोशिश की। जोया खान ने खुद को आईएफएस ऑफिसर बताते हुए सीधे एसएसपी को फोन किया और कुछ खास सरकारी सुविधाओं की मांग शुरू कर दी, लेकिन उसकी बातचीत करने के तौर तरीके से एसएसपी को शक हुआ और उन्होंने ये पता करवाया कि इस नाम की कोई महिला आईएफएस अधिकारी यहाँ है भी या नहीं। उसने प्रॉक्सी सर्वर पे ईमेल आईडी बनाई और फिर कई जनपदों के एसएसपी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे उसने ईमेल भेजी। तो आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है और भी कई जो फोर्जरी की धारा होती है वो लगाई गई। सर, इस महिला को ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अपने आपको गलत आइडेंटिटी मतलब दिखा के और गलत काम कराने के उद्देश्य से ही इसके द्वारा ऐसा किया गया, ऐसा पूछताछ हुआ। जांच में वही बात निकली जिसका डर था। पता चला कि ऐसी कोई लेडी ऑफिसर यहाँ नहीं है। अब पुलिस ने जोया खान के साथ साथ उसके पति हर्ष प्रताप सिंह के बारे में भी पता करना शुरू किया। पुलिस को छानबीन में पता चला कि इनका ताल्लुक मेरठ से है और ये पिछले 3 सालों से नोएडा में रहकर हर तरह की सरकारी सुख सुविधाएं हासिल कर रहे हैं। हद तो ये है कि इन सारी चीजों के लिए दोनों खुद को आईएफएस अधिकारी बताने से भी बाज नहीं आते और अक्सर सरकारी अफसरों को डरा धमकाकर अपना सारा काम निकलवा लेते हैं। और तो और पड़ोस के लोगों पर भी इन्होंने वही इंप्रेशन डाल रखा है। हाल में जोया ने मेरठ में पीएम के प्रोग्राम के दौरान खुद को उनकी सुरक्षा में तैनात स्पेशल सेक्रेटरी बोलकर पेश किया था। गाड़ी है उसके पास सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गाड़ी है उसके ऊपर, उसके बोनेट पे वो लोगो बना है। अच्छा। और यहाँ पुलिस वाले आते हैं सदर थाने वगैरह से। अपने आप को गलत आइडेंटिटी बता के रियल आइडेंटिटी छुपा के आईएफएस अधिकारी अपने आप को बताती थी और 3 यूनाइटेड नेशन के फेक आई कार्ड्स बरामद हुए हैं, 2 वॉकी टॉकी बरामद हुए हैं और एक पिस्टल है, नकली पिस्टल, वो बरामद हुई है और 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। दोनों पे नीली बत्ती लगी है। एक गाड़ी पे यूनाइटेड नेशन का लोगो भी लगा है, मर्सिडीज गाड़ी एक है, उस पे यूनाइटेड नेशन का लोगो लगा है। पुलिस को जब अपनी जांच में इस बात की तसल्ली हो गई तो पुलिस ने इनके ठिकाने पर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो दोनों ने पुलिस को डराने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस अपने पर आई तो डर कर दोनों ने सारी कहानी तोते की तरह सुना दी। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से यूएनओ का लोगो लगी हुई एक मर्सिडीज बेंज कार, एसयूवी, नीली बत्ती, भारत सरकार से लेकर यूएनओ तक के फर्जी आई कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पिस्टल नुमा लाइटर, वॉकी टॉकी जैसी चीजें बरामद की हैं।